हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गोपनीय कहानी के बारे में जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहाती हुई परियां देखना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि एक ऐसा स्थान है जहां से सीधे स्वर्ग को जाने का रास्ता एक त्रियामी द्वार बनता है। और ना सिर्फ बहुत वर्ष पहले कोई व्यक्ति साक्षात सीधे स्वर्ग इसी मार्ग से गया था, और आज भी ये स्थान इतना ज़्यादा रहस्यमयी है कि अगर यहाँ पर कोई परियों को नहाते हुए देख लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे अद्भुत और अनसुलझे रहस्य की कहानी है ये। आज हम आप लोगों के लिए ये लेकर उपस्थित हुए हैं। जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह का रहस्य जहां आज भी परियां यहां स्नान करने के लिए आती हैं, और गलती से अगर कोई उन्हें देख ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कथा का वास्तविक रूप में प्रारंभ कर रहा हूं। वे चंद्र देवता और सूर्य देवता की आपसी बहस से शुरू होता है। यह कथा कई हजारों वर्ष पूर्व की है। कहते हैं जब संसार का निर्माण कार्य हो रहा था, उस दौरान जब सभी देवी देवता अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भगवान शिवजी महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए चंद्र देवता और सूर्य देवता दोनों ही तत्पर हो गए। दोनों लोगों ने भीषण तपस्या आदि महादेव की शुरू कर दी। महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष कहलाते हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करके चंद्र देवता और सूर्य देवता वरदान प्राप्त करना चाहते थे, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते थे। कहते हैं तपस्या के दौरान अचानक से बहुत तेज ऊष्मा इन दोनों के ही शरीरों से निकलने लगी। जब यह ऊष्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो थोड़ा सा शांति के लिए जल की उपलब्धता आवश्यक थी। तब दोनों ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारा ये व्रत, संकल्प और ये साधना ना टूटे, इसके लिए आप हमें जल प्रदान कीजिए। तब देवी गंगा का अंश रूप वहाँ पर इन दोनों के मुख में पड़ा। इनके शरीर से निकल रहे तेज से मिलकर उसमें से कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी। दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी महादेव ने वहां पर प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से जगत में तुम दोनों प्रसिद्ध रहोगे। ये धरती तुम्हारे आधार पर चलेगी। कि तभी दो कन्याओं के रोने का तेज स्वर इन दोनों को सुनाई दिया। दोनों की नजर नीचे पड़ी तो देखा दो कन्याएं पृथ्वी पर बिलक बिलक कर रो रही थी। तब उन दोनों ने भगवान शिवजी महाराज जी से पूछा, प्रभु ये क्या चमत्कार है, ये दो कन्या कौन है? तब भगवान शिवजी महाराज ने कहा, आपके तप से बनी और गंगा देवी के जल से निर्मित शक्तियों से बनी हुई ये दोनों प्रसिद्ध अप्सराओं को रूप में आपको पुत्री रूप में प्राप्त हुई दो कन्याएं हैं। तब चंद्रदेव प्रसन्न होकर कहने लगे, आज आपकी कृपा से मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सूर्यदेव ने प्रणाम किया और कहा, आपकी कृपा से मैं भी आज एक कन्या का पिता बना हूं। अब क्योंकि आपने बताया ये अप्सराएं हैं, इसलिए क्या इनका यहाँ रुकना ठीक है? इन्हें तो स्वर्ग में होना चाहिए। तब भगवान शिवजी महाराज जी ने कहा, सुनो, अब से ये तुम्हारे लोक में निवास करेंगी। समय आने पर इनके लिए जो भी विधाता ने कार्य सिद्धि रखी है, ये उसे अवश्य ही पूर्ण करेंगी। और इस प्रकार वे दोनों कन्याएं अपने पिताओं के साथ उनके लोक की ओर चली गई। चंद्रलोक में उस अप्सरा का नाम चंद्रा रखा गया और सूर्यलोक में उनकी इस अप्सरा पुत्री का नाम भागा रखा गया। इस प्रकार दोनों समय के अनुसार धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और फिर एक दिन जब वे 16 वर्ष की हो गई, तब दोनों जब एक बार स्वर्गलोक में उत्सव का आयोजन किया गया था,
तब सभी देवी देवता वहां पर उपस्थित होकर त्रिदेवों की पूजा के लिए वहां पर आए हुए थे और उत्सव में भाग ले रहे थे। तब चंद्रदेव अपनी पुत्री चंद्रा और सूर्यदेव अपनी पुत्री भागा को लेकर वहां पर आए। पहली बार चंद्रा और भागा ने एक दूसरे को देखा और ईश्वर की कृपा से दोनों में बहुत ही जल्दी गहरी दोस्ती हो गई। अब दोनों जरूर एक दूसरे को मिलने के लिए स्वर्ग में आती रहती थी, एक दूसरे के लोक भी जाया करती थी। दोनों की दोस्ती समय अनुसार लगातार बढ़ रही थी। फिर एक बार जब ये स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नृत्य और गायन का कार्यक्रम कर रही थी और खुश होकर इधर उधर दौड़ रही थी कि तभी एक महान ऋषि स्वर्ग में आते हैं। उनका तेज इतना ज्यादा था कि उन्हें देखकर स्वर्ग की सारी अप्सराएं उन पर मोहित होने लगी। तब चंद्रा और भागा ने भी उन्हें देखा और कहा, ये इतना तेजस्वी स्वर्ग में निवास करने वाला आखिर ये कौन है? तब अन्य देवताओं से पता चला कि ये तो कोई मानव लोक से है, लेकिन अपनी तपस्या तप के बल और सामर्थ्य के कारण इतना अधिक तेजस्वी है कि देवता भी इसे नमन कर रहे हैं। अब अप्सराएं इन्हें स्वामी बनाना चाहती हैं, इनसे शादी करना चाहती हैं, क्योंकि जिसका जैसा स्वामी और पति उसके अंदर वही ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य विद्यमान हो जाता है। इसलिए अप्सराएं भी उस ऋषि को प्राप्त करने के लिए लालायित थी। तब चंद्रा ने उस सूर्य पुत्री भागा से पूछा, सुनो, क्या पृथ्वी पर वास्तव में इतनी ज्यादा तेजस्वी पुरुष रहते हैं? तब भागा ने कहा, हो सकता है, तुम्हारी बात सत्य हो, क्या किया जाए? दोनों 16 वर्षीय कन्याओं ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। इनके मन में एक भावना थी कि जाकर देखते हैं कि पृथ्वी लोक में कैसे मनुष्य रहते हैं और इस नश्वर लोक में भी इतने ज्यादा तेजस्वी पुरुषों का रहना आखिर क्या है, क्यों है? कहते हैं उस दिन अपने पिताओं से आज्ञा और पृथ्वी भ्रमण की योजना बनाकर दोनों आकाश मार्ग से अपनी सखी अप्सराओं के साथ पृथ्वी पर नीचे उतर आई। इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र था, वहां पर आई। अपने पैरों को पटकने के कारण और अटखेलियां खेलने के कारण वहां पर अत्यधिक तीव्र विस्फोट हुआ और इन दोनों की आपसी खेल से उस जगह एक विशेष ताल का निर्माण हो गया, एक सूर्य ताल और एक चंद्र ताल। इस प्रकार इन दोनों तालों के निर्माण से और इसके अंदर फिर वे मनुष्य की जैसी आकृति बनाकर पानी से खेलने लगी। दोनों बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी। उनकी इस तरह की हरकत से वहां पर ऋषि मुनि लोग आकर्षित होने लगे। उन दोनों को तालाब में इस प्रकार इधर उधर कूदते देखकर उनकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ होने लगी। तभी एक ऋषि वहां पर आते हैं और जल के किनारे बैठकर भगवान शिवजी महाराज की घोर तपस्या करना शुरू कर देते हैं। उन्हें वे स्थान प्रिय लगा क्योंकि उस स्थान से देवलोक की महक आ रही थी। भगवान शिवजी महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए उस नवयुवक ऋषि ने भीषण तपस्या प्रारंभ की। कुछ ही देर बाद उसकी तीव्र मंत्रों की बनी और ऊर्जा से सारा ब्रह्मांड हिलने लगा। ये देखकर चंद्रा की नजर उस ऋषि पर पड़ी और वे उन पर मुग्ध हो गई। उन्होंने उस तालाब से बाहर निकलकर उसके पास जाकर उसे देखना शुरू कर दिया। शरीर से निकलता तेज अद्भुत रूप से सुंदर लग रहा था। और फिर चंद्रा ने अटखेलियां करते हुए थोड़ा सा जल अपने हाथ में लिया और उस ऋषि पर फेंक कर मारा। पानी की कुछ बूंदें लगने से भी उस ऋषि का ध्यान भंग नहीं हुआ। फिर चंद्रा ने दोबारा कोशिश की और एक बार फिर से हाथ में जल लेकर उसकी ओर फेंका, लेकिन इस बार भी ऋषि टस से मस ना हुए। ये देख चंद्रा सोचने लगी, ये कैसे निर्मोही पुरुष है, इसे किसी कन्या के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करूं? कि तभी उसने भागा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। भागा को कहा, तुम एक राक्षस का रूप ले लो और मैं बचाओ बचाओ चिल्लाऊंगी, देखती हूं
इससे इस ऋषि की ये साधना कैसे नहीं बंद होती। और फिर दोनों ने अपना माया जाल रच दिया। भागा बनी एक विशाल काया राक्षस और चंद्रा पानी के अंदर उतरकर चिल्लाने लगी। राक्षस कहा, मैं तुझे खींच कर ले जाऊंगा। और तब चंद्रा पानी के अंदर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। इस तरह की टिप्पणी को सुनकर अचानक उस ऋषि की घोर तपस्या खुल जाती है। सामने देखता है कि एक अति सुंदर ही कन्या, जो कि जैसे स्वर्गलोक की अप्सरा हो, एक पानी में परेशान होकर चिल्ला रही है और उसकी तरफ एक राक्षस बढ़ रहा है। तब ऋषि ने उस राक्षस को कहा, इस कन्या को छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। भागा थोड़ा भयभीत हो गई, लेकिन क्योंकि मायाजाल इन दोनों ने ही रचा था, इसलिए वार्तालाप तो आवश्यक था। वे कहने लगी, सुन ऋषि, तुझे अप्सराओं से क्या मतलब? यह महासुंदरी को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अगर तू इससे विवाह करे तभी मैं तुझे जीवित छोड़ूंगा, अन्यथा तुझे और इस दोनों को ही मेरे क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। उस ऋषि ने कहा, तुम ऐसा समझते हो कि तुम्हारे अंदर बहुत सामर्थ्य है, किंतु ऐसा नहीं है। मेरे मंत्रों के आगे तुम्हारी कोई भी शक्ति काम नहीं आएगी और भगवान सदा शिव महाराज की कृपा के कारण तुम्हें बहुत बुरा दंड मैं स्वयं दे दूंगा। अब आगे क्या हुआ? ऋषि क्रोधित होकर उस राक्षस से कहते हैं, यहाँ से तुरंत चले जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मैं भगवान शिवजी महाराज के बचपन से ही भक्त रहा हूँ और मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है कि मैं किसी भी राक्षस का वध कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपने प्राणों की चिंता है तो यहाँ दोबारा मत आना। ये सुनकर जोर जोर से भागा हंसने लगी और कहती है कि इतनी सामर्थ्य पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य की नहीं जो मुझे यहाँ से हटा सके। तुम चाहो तो प्रयास करके देख सकते हो। मुझे बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, इसलिए कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर ऋषि थोड़ा सा अचरज में आए, लेकिन उन्हें तुरंत ही अपने मंत्र का प्रयोग इस पर कर दिया। राक्षस पर जल गिरते ही उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर ऋषि और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जिस अभिमंत्रित जल का प्रयोग उन्होंने किया था उसका प्रभाव बुरी शक्तियों पर अवश्य ही पड़ता है। ये तो विचित्र बात है। उन्होंने एक बार फिर से एक मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन वे भी बेअसर हो गया। तब आखिरी बात उनके दिमाग में आई कि अवश्य ही यह शक्ति कुछ भिन्न है, इसलिए भगवान शिवजी महाराज के किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना होगा। उन्होंने एक विशेष पशुपति मंत्र से अभिमंत्रित अपना एक अस्त्र उनके ऊपर फेंक दिया, लेकिन आश्चर्य की बात, अस्त्र वहां जाकर गायब हो गया। यह देखकर ऋषि तुरंत अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहने लगे, ये तो केवल देवता ही रोक सकते हैं। कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? तब भागा ने, जो कि भेड़िए के रूप में एक विशालकाय असुर के रूप में दिखाई दे रही थी, कहने लगी, कहा ना, तुम्हें अगर अपने और इसके प्राणों की रक्षा करनी है तो इस कन्या के साथ विवाह कर लो, क्योंकि मैं शादीशुदा जोड़ों को नहीं मारता। बाकी मैं सबसे अपना बदला ले लेता हूँ और इस कन्या को उठाकर मैं लेकर चला जाऊंगा, इसलिए कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तब ध्यान पूर्वक ऋषि ने देखकर कहा, केवल सूर्य भगवान का तेज और कवच मेरे इन अस्त्र शस्त्रों से रक्षा कर सकता है। जरूर तुमने भगवान सूर्य की कभी आराधना की होगी, इसलिए तुम मेरी शक्तियों से बची जा रहे हो। तब राक्षस ने कहा, अंधेरा होने को आया है, मैं कल दोबारा आऊँगा और तुमसे इस कन्या को छीन कर ले जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वे वहाँ से गायब हो जाते हैं। कन्या भागते हुए ऋषि के पास आकर उनके गले लग जाती है और कहती है, ऋषिवर आपने मेरे प्राण बचा लिए। तब ऋषि कहते हैं, देवी आप नवयुवतिक कन्या हैं, पर आपका इस प्रकार से मेरे शरीर को छूना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तो केवल किसी कन्या को माँ अथवा बहन के रूप में ही देख सकता हूँ। आप इस प्रकार मेरे शरीर से लगती हैं तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तब वे कहने लगी, क्या आप पुरुषत्व धारण नहीं करते हैं?
क्या कन्या पुरुष के जीवन में एक स्त्री या उसकी पत्नी या प्रेमिका बनकर आती है? और यहाँ पर मुझे तो आपसे प्रेम हो गया, क्योंकि आपके जैसा तेज सामर्थ्यवान पुरुष मिलना असंभव है। मैं तो आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आपने ना सिर्फ मेरे प्राण बचाए हैं, बल्कि मेरे लिए अपनी तपस्या त्याग दी है। यह सुनकर ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। ऋषि ने कहा, वास्तव में कितनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। मैं भगवान शिवजी महाराज जी को छोड़कर इस माया जाल में कहाँ फंस गया। मैं तो एक क्षण के लिए भी अपनी शिव के नाम स्मरण करना नहीं छोड़ सकता। फिर मैं इस प्रकार की माया में कैसे आ गया। देवी मुझे क्षमा कीजिए, आपने मुझे याद दिला दिया। मैं अब तपस्या करने बैठ जाऊंगा। तब चंद्रा एक बार फिर से बोली, ये क्या है? मेरी बात का आप पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। मैं कह रही हूं कि आपसे प्रेम करती हूं। आप इस आनंद को छोड़कर आंखें बंद करके क्या प्राप्त कर लेंगे? मैं आपको सब कुछ दे सकती हूं। और ये कहकर वे साक्षात अपने अप्सरा रूप में आ जाती है और कहती है, मैं चंद्रदेव की पुत्री, मेरा नाम चंद्रा है और मेरे पास इतनी शक्तियां हैं कि आपको संसार के सारे वैभव और सुख दे सकती हूँ। सिर्फ एक बार कोई इच्छा मांग कर तो देखिए। और इसके बावजूद मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ, तो फिर मेरे सामने प्रेम को स्वीकार कीजिए। मैं आपसे सच्चे हृदय से प्रेम करती हूँ और आपसे विवाह करने की इच्छा मेरे अंदर आ चुकी है। हम दोनों ने आपकी परीक्षा ली थी। देखिए, मेरी मित्र को तभी वहां पर भागा भी प्रकट हो गई। और तब ऋषि को सारी बात समझ आ जाती है। वे कहते हैं, भले ही आपका प्रेम सच्चा हो और सारी माया आपने अपने प्रेम को पाने के लिए की हो, किंतु मेरा तो प्रेम वास्तविक तत्व अर्थात अपने पिता महाशिव को प्राप्त करना है। उनके अतिरिक्त मेरे जीवन का अन्य कोई भी लक्ष्य नहीं है। तब चंद्रा ने पूछा, ऐसा क्या रहस्य है आपकी तपस्या में? तो वे कहने लगे, ये जीवन केवल दूसरों की सेवा करने के लिए मिला हुआ है। तो अगर कोई जीव जीवित रहते हुए कुछ करना चाहता है तो केवल सेवा करे, अन्यथा तो उसे केवल अपनी आंखें बंद करके अपने मूल तत्व शिव की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल माया में सेवा करना सर्वोत्तम कर्म है। बाकी तो माया छोड़कर केवल अपने मूल तत्व की ओर ही लौटना चाहिए। तब चंद्रा ने पूछा, आखिर ये मूल तत्व क्या है? और आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या है कि आप जीवन के सारे सुखों को छोड़कर उन्हें त्याग कर इस प्रकार निर्मोही बने हुए हैं, और इन सब का क्या मतलब है? तब उस ऋषि ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में कथा आती है। काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ मथुरा के दशहर नामक राजा का विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा ने अपनी पत्नी को अपने पलंग पर बुलाया, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दी। पत्नी ने कहा, स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना तो बल प्रयोग नहीं, स्नेह प्रयोग करना चाहिए। नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ बल प्रयोग करके संसार व्यवहार ना करें। आखिर वे राजा था। पत्नी की बात अनसुनी करके नजदीक गया। ज्यों ही उसने पत्नी का स्पर्श किया, त्यों ही उसके शरीर में विद्युत जैसा करंट लगा। उसका स्पर्श करते ही राजा का अंग अंग जलने लगा। वे दूर हटा और बोला, क्या बात है, तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मुझे जलन होने लगी। पत्नी, नाथ, मैंने बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था। वे जपने से मेरी सात्विक ऊर्जा का विकास हुआ है। जैसे अंधेरी रात और दोपहर एक साथ नहीं रहते, वैसे ही आपने शराब पीने वाली वैश्याओं के साथ और कुलटाओं के साथ जो संसार भोग भोगे हैं, उससे आपके पाप के कण आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में अधिक है। और मैंने जो जप किया है उसके कारण मेरे शरीर में ओज तेज आध्यात्मिक कण अधिक है। इसलिए मैं आपके नज़दीक नहीं आती थी, बल्कि आपसे थोड़ी दूर रहकर आपसे प्रार्थना करती थी। आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, यशस्वी हैं, धर्म की बात भी आपने सुन रखी है, फिर भी आपने शराब पीने वाली वैश्याओं के साथ और कुलटाओं के साथ भोग भोगे हैं। राजा ने कहा,
तुम्हें इस बात का पता कैसे चल गया? रानी ने कहा, नाथ, हृदय शुद्ध होता है तो ख्याल आ जाता है। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला, तुम मुझे भी भगवान शिवजी महाराज का वे मंत्र दे दो। रानी ने कहा, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। हम दोनों गर्गाचार्य महाराज के पास चलते हैं। दोनों गर्गाचार्य जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। उन्होंने समाधि से पवित्र हो यमुना तट पर अपने शिव स्वरूप के ध्यान में बैठकर राजा रानी को निगाह से पावन किया। फिर शिव मंत्र देकर अपनी शांभवी दीक्षा से राजा पर शक्तिपात किया। कथा कहती है कि देखते ही देखते कोटि कोटि कुएं राजा के शरीर से निकलकर पलायन कर गए। काले कुएं अर्थात तुच्छ परमाणु। इससे तुम समझ सकती हो कि शरीर के अंदर कौन सी ऊर्जाएं व्यक्ति धारण करता है तो क्या बन जाता है। तुम्हारे अंदर भी इसी प्रकार की करोड़ों बुरी शक्तियां वास करने लगती हैं जब तुम वासनाओं की ओर दौड़ते हो। इसलिए इनसे दूर हटो, इस संसार की सेवा करो या फिर ईश्वर का ध्यान करो। ये बात अच्छी तरह चंद्रा को समझ में आ गई। चंद्रा ने कहा, आपकी बात सही है। स्वर्ग में सभी सुख भोगते हैं और आखिर वापस मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ता है। उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मैं ऐसा कार्य करूंगी कि मेरे कोई भी पुण्य कभी नष्ट ना हो और मैं सेवा करती रहूं। मैं सबको सुख देना चाहती हूँ, सबका भला और कल्याण करना चाहती हूँ। इसलिए अब से मैं तपस्या करूंगी और यहाँ तपस्या करने के बाद जो भगवान शिवजी महाराज चाहेंगे वैसा ही होगा। कहते हैं उसके बाद चंद्रा ने चंद्र ताल में और उसे देखकर भागा ने सूर्य ताल में तपस्या करना शुरू कर दिया। इनकी तपस्या की वजह से वहाँ ताल और ज़्यादा गहरा हो गया और उसके अंदर देवीय ऊर्जा प्रकट होने लगी। चंद्रदेव जब चंद्रा से मिलने आए तब चंद्रा ने उन्हें बताया कि उसका जीवन जो तपस्या और जन जन की सेवा के लिए बन चुका है। इनकी तपस्या और सेवा भाव को देखकर ऋषि मुनियों ने उस ताल के निकट जाकर तपस्या करना शुरू कर दिया और वहां गोपनीय मठ बन गया। तपस्या के कारण उस ताल से स्वर्गलोक जाने का एक मार्ग ताल के बीच में अदृश्य रूप से बन गया, जिससे होकर बाद में एक व्यक्ति ने साक्षात स्वर्ग में प्रवेश किया था। और भगवान शिवजी महाराज एक बार जब वहां से गुजर रहे थे तो चंद्रा की वर्षों की तपस्या देखकर साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने एक दिन वहां से गुजरते हुए भगवान शिव के ही अपने ही मंत्रों का जाप सुनते हुए तब उनकी नज़र चंद्रा पर पड़ती है, जो कि एक देवकन्या थी। एक शक्तिशाली तपस्या करती हुई देवकन्या को देखकर भगवान शिवजी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। वे नीचे उतर कर आते हैं और चंद्रा से उसकी इस कठिन तपस्या का क्या उद्देश्य है ये पूछते हैं। तब चंद्रा कहती है, हे प्रभु, मुझे एक ऋषि ने तत्व ज्ञान दिया है और बताया है कि ये जीवन दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए, किंतु हम सभी तो स्वर्ग में केवल सुखों को भोगने के बारे में ही सोचते हैं, किंतु कोई भी ऐसा नहीं है जो जन के कल्याण के बारे में सोचता हो। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं यहाँ रहकर प्रत्येक जन का कल्याण करती रहूं और सदैव मुझे साक्षात मोक्ष जैसा सुख प्राप्त रहे। मैं स्वर्ग के नश्वर सुखों को नहीं भोगना चाहती कि बाद में आकर मुझे फिर से जन्म लेना पड़े और ये प्रक्रिया चलती रहे। भगवान शिवजी महाराज जी ने जब ये इस 16 वर्षीय कन्या से सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे अंदर देव कन्या से ज़्यादा देवी तत्वों के गुण मौजूद हैं। मैं तुम्हें जगत के कल्याण का वरदान देता हूँ। अब तुम इस ताल में रहकर गंगा नदी के समान ही पवित्र जल अपने में से निकालोगी। तुम चंद्रा नदी बनकर आगे बढ़ोगी और तुम्हारी बहन और मित्र भागा तुमसे जल्दी ही मिल जाएगी। इस प्रकार जगत में तुम चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात होगी। आगे भविष्य में तुम्हें ही अस्किनी और चनाब नदी के रूप में जाना जाएगा। चनाब नदी के रूप में उन संसार में विख्यात होगी
और सभी का भरण पोषण, प्रकृति का पोषण, जीवों को जल और सबका कल्याण नदी के रूप में करती रहोगी। यह सुनकर चंद्रा बहुत प्रसन्न हुई, वहां भागा भी आ गई और उसने भी अपनी तपस्या के लिए वरदान मांगा था। तो भगवान शिवजी महाराज जी ने दोनों को ही ऐसा एक जैसा और एक हो जाने का वरदान दे दिया था। तब से चंद्रभागा नदी ही चिन्हाब नदी बनकर जगत का कल्याण कर रही है। लेकिन ये सुनकर स्वर्ग की बहुत सारी अप्सराएं, परियां और उस क्षेत्र के निवास करने वाले अन्य दिव्य आत्माएं इस दुर्लभ जल में आकर स्वयं को स्वच्छ करने का विचार करने लगती हैं, क्योंकि जो भी इस चंद्रा को छुएगा उसके पाप नष्ट हो जाते थे। उसे अधिक समय तक स्वर्ग में निवास करने का वरदान अपने आप प्राप्त हो जाता था, क्योंकि चंद्रा इतनी ज़्यादा पवित्र है। चंद्रा के जल में स्नान करने के लिए तभी से वहाँ पर स्वर्ग की अप्सरा, परियां, याक्षनी, योगिनी इत्यादि आने लगी और वहाँ स्नान करके अपने पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट करती, ताकि स्वर्ग में अधिक दिन तक उनका निवास हो सके। इस प्रकार दोस्तों वे जगह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। ये बात भगवान इंद्र को भी पता चल गई थी और वे जानते थे कि स्वर्ग जाने का मार्ग चंद्रा के पास है, इसलिए वे ऐसा व्यक्ति चुन रहे थे अब इस मार्ग को हमेशा के लिए आखिरी बार आकर बंद कर दे। तभी युगों का समाप्तिकरण होता है, कलयुग का प्रारंभ होता है और इस प्रारंभ से पहले इस स्थान को सुरक्षित करना भी आवश्यक था। इसलिए महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों के मन में सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा हुई। पांचों पांडव राजपाट परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की कठिन यात्रा के लिए द्रौपदी के साथ निकल पड़े। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकारक हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दी। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया था। माना गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। वर्तमान में भीम पुल के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता उनके आगे चलने लगे। एक जगह द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा हुआ देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है वे नीचे गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी भी ज़्यादा दूर नहीं चल पाई और उसकी गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। तब भीम ने पूछा तो द्रौपदी ने कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा भीम से ही प्रेम करना चाहती हूँ और भीम की पत्नी बनूंगी। ये कामना स्वर्ग जाने के लिए उसे रोकने लगी और ये पाप बन गया, इसलिए उसकी मृत्यु गिरकर हुई। थोड़ी देर बाद सहदेव भी नीचे गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसको अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण स्वर्ग में उसे गिरना पड़ा। थोड़ी देर बाद नकुल भी गिर गए। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया, नकुल को अपने रूप पर अपमान था, इसलिए उसके साथ भी ऐसा हुआ। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़ा। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन के सामने अपने पराक्रम का अभिमान था और कहा करता था कि मैं एक ही दिन में शत्रु का विनाश कर दूंगा, इसी कारण वे भी आगे नहीं बढ़ पाया। यही अभिमान अर्जुन की मृत्यु का कारण बना। थोड़ी देर बाद भीम भी गिर गए। तब भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे, अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। इस प्रकार भीम की भी मृत्यु हो गई। लेकिन युधिष्ठिर आगे चलते रहे, केवल एक कुत्ता ही उनके साथ आगे चलता रहा। कुछ दूर आगे चले और चंद्रा नदी के रास्ते होते हुए आखिर वे चंद्रा ताल तक पहुंच गए। यही गोपनीय स्थान था जहां देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। उन्होंने कहा, जल के बीच में चलो, मैं तुम्हें गोपनीय द्वार से इस पृथ्वी से स्वर्ग लेकर जाऊंगा, जो कि बहुत पहले यहाँ निर्मित हो गया था।
तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई द्रौपदी सभी के सभी गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चलना चाहते थे, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि हमारे साथ चल पड़े। तब इंद्र ने कहा, वे सभी शरीर का त्याग कर चुके हैं, सिर्फ एक व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हो उसे मैं शरीर स्वर्ग ले जा सकता हूँ। यह युधिष्ठिर की परीक्षा थी। तब युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, तो फिर मेरे साथ ये कुत्ता जाएगा, ये मेरे मार्ग में मेरे साथ ही बना रहा। जब सभी भाइयों और पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तब भी ये मेरे साथ था। तब इंद्र ने कहा, कुत्ते को मैं स्वर्ग नहीं ले जा सकता, ये एक निम्न कोटि का प्राणी होता है। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो अंतिम समय तक आपका साथ निभाए उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इंद्र प्रसन्न हो गए और तभी वे कुत्ता यमराज के रूप में प्रकट हो गया और यमदेव वहां पर साक्षात रूप में प्रकट होकर कहने लगे, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं, तुम ही मेरा स्वरूप हो। इस प्रकार युधिष्ठिर इंद्र के बने उस विशाल काया रथ में बैठकर उस चंद्रताल से होते हुए स्वर्ग साक्षात शरीर सहित पहुंच गए, जो कि उनके भाई नहीं कर पाए थे। यही चंद्रताल स्वर्ग जाने का मार्ग है और दुनिया की नज़र इस गोपनीय द्वार पर ना पड़े, इसलिए इंद्र देव ने इसे अदृश्य कर रखा है। इसी मार्ग से स्वर्ग की अप्सराएं और परियां धरती पर आती रहती हैं और यहाँ स्नान करती हैं। लेकिन कहते हैं, जो भी इनको नहाते हुए एक बार देख लेता है, अगर उसके मन में पाप हुआ तो फिर अप्सराएं उसे अंदर पानी में खींच लेती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये एक बहुत ही दुर्लभ सत्य है। यह स्थान पर आगे चलकर कलयुग में एक और घटना घटती है। इस घटना का वर्णन इस प्रकार से आता है कि एक व्यक्ति जो कि अपनी बकरियां चराता था, इस स्थान पर आकर ठहरता है और तैयारी करता है आगे अपने मार्ग की ओर जाने के लिए। और एक किनारे बैठकर वे सोचता है और इसी स्थान पर आकर ठहर जाता है और अपना समय पास करने के लिए वे बांसुरी बजाने लगता है। उसकी बांसुरी की धुन बहुत ही मधुर थी, क्योंकि उस बांसुरी बजाना बहुत अच्छी तरह आता था। वे गद्दी समाज एक पशुपालक था जो अपनी बकरियां चराने के लिए यहाँ पर आया करता था। यह बहुत ही ठंडा स्थान था और यहाँ आने का मूल उद्देश्य बकरियों को अच्छी घास मिल जाए। वे मदमस्त होकर बहुत ही गहराई के साथ अद्भुत रूप से बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन बड़ी दूर तक जा रही थी। तभी चंद्रताल में हरकत होती है। उसके अंदर नहाने के लिए आई हुई कई सारी अप्सराएं और परियां उसे देखकर आकर्षित होती हैं, लेकिन उनमें से एक परी उसकी बांसुरी की धुन को और अधिक सुनने की सोच से जल से बाहर निकल कर आ जाती है और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ जाती है। उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। बांसुरी की धुन सुनकर उस परी से रुका नहीं जा रहा था। वे उस व्यक्ति के बिल्कुल निकट पहुंच जाती है। अचानक से वे व्यक्ति बांसुरी बजाना बंद कर देता है और सामने अत्यंत ही सुंदर एक स्त्री को देखता है, जो कि सर्वथा वस्त्रविहीन थी। उसने कपड़े न पहने थे। उसके शरीर से अद्भुत सुगंध आ रही थी और उसके शरीर से टपकता हुआ जल और भी ज़्यादा कामुक बनाने वाला था। व्यक्ति ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भागकर जल में दौड़कर चली गई। यह देखकर व्यक्ति का दिल धक से रह गया, क्योंकि अभी तक संसार में इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की, और वे भी ऐसी अवस्था में जब वे पूरी तरह वस्त्रविहीन नहीं हुई थी, तो उसने नहीं देखी थी। उसका दिन का चैन, रातों की नींद उड़ गई, इसलिए उसने ऊपर ही रुकने का फैसला किया। वह हर रोज बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर वह परी बार बार जल से निकलकर बाहर आ जाती और इसके पास तक पहुंच जाती। एक दिन जानबूझकर पशुपालक ने अपनी धुन को बजाए रखा काफ़ी देर, क्योंकि वह जानता था कि जब वे परी बिल्कुल निकट आ जाएगी तभी वे उसे पकड़ सकता है। और जब वे परी उस मधुर धुन को सुनते हुए उसके बिल्कुल निकट आ गई, तब उसने उसे जबरदस्ती गले से लगाकर पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारी याद में ही मैं बार बार बांसुरी बजा रहा हूँ। तुम्हें देखकर पता नहीं क्या हो गया है।
अब तुम्हारे बिना ये जिंदगी मैं नहीं जी सकता। और उसने बिल्कुल शक्तिशाली भुजाओं से उसे पकड़ लिया। परी भी उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे असफल रही और कहने लगी, पता नहीं मुझे भी तुमसे आकर्षण हो ही गया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी हुई, मैं तुमसे शादी करूंगी। दोनों ने शादी कर ली। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मेरी तो पहले से पत्नी है, लेकिन वादा करता हूँ मैं जितने दिन तुम्हारे पास रहूँगा उतने दिन अपनी पत्नी से दूर रहूँगा। इस प्रकार उस व्यक्ति की 6 महीने उसी स्थान पर निवास करने की गतिविधि बन गई थी। वे उस परी के साथ रहता, उसके स्थान जीवन के सारे सुखों का उपभोग कर रहा था। वे उसे लाकर भोजन, वस्त्र, आभूषण और शारीरिक सुख रोजाना प्रदान करती थी। परी ने उसे एक वचन दिया। उसने कहा, कुछ भी हो जाए इस संसार में, कभी किसी को ये नहीं पता चले कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम यहाँ क्यों आते हो। 6 महीने बीत जाने के बाद वे वापस अपने घर लौट गया। वहाँ पत्नी के पास वे 6 महीने रहा और वापस फिर यहाँ आया। तब उसे फिर बांसुरी बजाई और परी पानी से बाहर निकल कर आ गई। इस प्रकार दोनों का वर्षों तक प्रेम संबंध रहा। इसी बीच परी माँ भी बन गई और उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उस दौरान उसका पति वहाँ नहीं था। वे अपनी पत्नी के पास गया हुआ था। वहाँ उससे एक भारी भूल हो जाती है। पत्नी से उसकी लड़ाई हो जाती है। पत्नी कहती है कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी और तुम्हारे पास कौन सी परी है जो तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगे। तब वे गुस्से से कहता है, हाँ मेरे पास एक परी है और वे ऊपर चंद्रताल में रहती है। यह सुनकर वे औरत अचानक से घबरा गई। उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और चंद्रताल की ओर चल पड़ी। वहाँ पर परी एक बार फिर से प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मेरा भेद खोल दिया, इसलिए आज से सदैव के लिए मैं तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से जा रही हूँ। ये लो मेरी संतान, क्योंकि ये तुम्हारे और मेरे मिलन से पैदा हुई है, इसलिए इसे तुम अपने पास ही रखो। कहते हैं गद्दी समाज के लोग आज भी चंद्रताल को अपनी माँ की तरह ही मानते हैं, क्योंकि वहीं से परी के माध्यम से उनका वंश आगे बढ़ रहा है। अब इस कथा के बाद से लोगों के मन में ये विश्वास पैदा रहा है कि परियां यहाँ स्नान करने आती हैं और जो भी उन्हें देखता है मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन उनके शारीरिक सौंदर्य से प्रभावित होकर कोई उनके पीछे ना जाए, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ऊपर से ही पानी के अंदर खींच लेती है, जिससे उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ये एक के बात है, क्योंकि यहाँ आने वाला कई पर्यटक जिन्हें अच्छी तरह तैरना आता है मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आज भी इस रहस्य को समझ नहीं पाया है कि आखिर कोई पानी में जब गहरा उतरता है उसके बावजूद कभी कभी वे वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि उसे कोई पकड़कर अंदर खींचने लगता है। यह चंद्रताल बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ जाने के लिए आप हिमाचल प्रदेश पहुंचकर मनाली से आगे रोहतांग दर्रे के पास से होते हुए 7 से 8 घंटे का सफ़र करके यहाँ से पहुँच सकते हैं। रोहतांग दर्रा पार करने के बाद पहला गांव ग्राम्फू है, जहाँ से एक रास्ता लद्दाख की ओर चला जाता है तथा दूसरा लाहौल स्पीति की ओर। चंद्रताल यहाँ से 40 किलोमीटर है। मुख्य सड़क छतड़ू छोटा दड़ा होते हुए बातल तक है। बातल के कुल 2 इमारतें हैं, जिनमें से एक सरकारी विश्राम गृह है, पुराना चंद्र ढाबा, जो अपने आप में एक विशिष्ट स्थान है। इस ढाबे को चला रहे दंपति पिछले 60 वर्षों में सैकड़ों पर्यटकों की जान बचा चुके हैं। ये स्थान इस इंसानी बस्ती से बहुत दूर है, लेकिन ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ की परियों से जुड़ी हुई सत्य घटनाएं इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि यहाँ पर खुद सरकार ने बोर्ड लगा रखा है कि यह स्थान परियों के नहाने के लिए है, इसे कृपया गंदा ना करें और ये स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहीं से युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर गए थे और इस प्रकार ये स्थान बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसके चित्र मैंने यहाँ पर देखे। ये चंद्रताल पर अगर कोई व्यक्ति चंद्र
अप्सरा की साधना करता है तो अद्भुत रूप से उसे परियों की सिद्धियां मिलती हैं, क्योंकि चंद्रा स्वयं उन्हें परियां प्रदान करती है। यही नहीं, ये अद्भुत सत्य है जो आज भी पूरी तरह जागृत है। तो ये थी दोस्तों चंद्रा ताल की रहस्यमय और सत्य कहानी। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका धन्यवाद और भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।